यूपी 60 बलिया की कहानी भाग 3। अधूरी मोहब्बत का सबसे दर्दनाक मोड़। नंदिनी की शादी की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। अर्पित अब पहले जैसा नहीं रहा। ना किसी से बात करता, ना गंगा किनारे कुछ लिखता, बस चुपचाप अपनी माँ के पास बैठा रहता। माँ समझ गई थी कि बेटा अंदर से टूट चुका है। उन्होंने धीरे से पूछा, बहुत प्यार करता है उससे? अर्पित की आंखें भर आई। वो बस इतना बोला, माँ, पहली बार किसी ने गरीब नहीं इंसान समझा था मुझे। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन उनके पास भी उस दर्द की कोई दवा नहीं थी। उधर नंदिनी भी खुश नहीं थी। जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी वो शहर का बड़ा व्यापारी था। पैसा बहुत थे, लेकिन दिल बिल्कुल खाली। नंदिनी हर रात छुप छुपा कर रोती। एक दिन उसने अर्पित को मिलने बुलाया। गंगा किनारे, वही पुरानी जगह जहां दोनों पहली बार खुलकर हंसे थे। नंदिनी को देखते ही अर्पित खुद को रोक नहीं पाया। चलो कहीं दूर भाग चलते हैं। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। भागकर कहाँ जाएंगे अर्पित? गरीब का प्यार कहानी में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। अर्पित ने पहली बार गुस्से में कहा। तो क्या पैसा ही सब कुछ होता है? नंदिनी चुप रही, क्योंकि उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली। ये रख लो। अर्पित ने खोला। उसमें हर पन्ने पर सिर्फ अर्पित का नाम लिखा था, कहीं बड़े अक्षरों में, कहीं आंसुओं से धुंधला हुआ। नंदिनी बोली, अगर कभी मैं ना मिलूं तो समझ लेना किसी ने मजबूरी से मेरी मुस्कान छीन ली। इतना कहकर वो चली गई। अर्पित उसे जाता हुआ देखता रहा, शायद आखिरी बार। फिर आया नंदिनी की शादी का दिन। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, लेकिन दुल्हन के कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। अचानक घर में चीख सुनाई दी, नंदिनी दरवाजा नहीं खोल रही है। नंदिनी दरवाजा नहीं खोल रही। सब घबरा गए। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। नंदिनी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मैं किसी और की होकर नहीं जी सकती। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। जब अर्पित को ये खबर मिली जब अर्पित को ये खबर मिली तो वो पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागा। बारिश हो रही थी, सड़कें भीगी थी, लेकिन अर्पित सिर्फ भाग रहा था, क्योंकि इस बार उसे डर था कहीं देर ना हो जाए। चलिए आगे की कहानी जानते हैं भाग 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।